तो ये आपके पिताजी कौन इतना ध्यान दिया कि इतना पढ़ाई लिखाई जाए बच्चों को? माँ ध्यान दे रही थी या पिताजी? एक्चुअली न माता पढ़े हैं न पिता पढ़े हैं, लेकिन कोई कह तो रहा होगा। पिताजी में इतना ये अंतरात्मा से संकल्पित थे कि हम भले ईंट भट्टा पर कमा ले, मजदूरी कर ले, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। जिन्हें मैं फ्री पढ़ाता हूँ, उसका रहना खाना 3 टाइम, इसके अलावा एजुकेशन, वाईफाई और लाइब्रेरी का सुविधा वहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ सर। तो ये क्यों करें? अपना पढ़ते लिखते अपना सेटल करते, कहीं नौकरी चाकरी कर लेते, मौज करते, क्या जरूरत है ये सब इतना रिस्क क्यों ले रहे हो भाई? हाँ, ये तो बात सही है सर, लेकिन मुझे फिर वो मंजर याद आ जाती है। इस समाज के, मांझी मुसर समाज के दशा दिशा जब देखते हैं तो मुझे दिनकर जी का एक कहानी याद आता है कि स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे कुलाते हैं, माँ के हड्डी से चिपक कर ठुठुर जाड़े की रात बिताते हैं। इस देश में सर सभी भारत माता के बच्चे हैं, और एक भारत माता का बच्चा अटालिका में रहता है और एक भारत माता का बच्चा धरावी बस्ती में रहता है। तो भारत माता की कल्पना ये नहीं, सबकी किस्मत है ना अपनी अपनी, सब ऊपर से लिखा के आया है। ऐसा नहीं है सर। इस देश में संसाधन सबके लिए बराबर थे, लेकिन जो रिसोर्सेज थे उस रिसोर्सेज को गलत तरीके से यूज किया गया, और किसी को ज़्यादा जो बाहुबली था, जो धन बल था, वो ज़्यादा रखा। और हमारे समाज धन बल बाहुबली था या धर्म के वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति और धर्म के आधार पर बांट दिया गया जाति? हाँ, ये तो अनवरत रूप से चलता आ रहा है सर। जब से वैदिक काल आए तब से तो ये चलता ही आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी समाज में धर्म के ठेकेदारों के अलावा जो धन बल बाहुबल में जो कह रहा हूँ, जो ताकतवर है, जो लठ लेकर चलता है, उन लोगों मेहनत कश लोगों से ज्यादा ताकतवर कौन होगा भाई? लड़ जाएगा लोग। जो खेत जोतता है, जो हल जोतता है, उसे कहाँ कोई दिमागी रूप से न कमजोर है, देह हाथ से थोड़ी कमजोर है। मेरे साथ गुदरी के लाल हैं। बिहार में ऐसी प्रतिभाओं की कमी नहीं है जो लगातार लकीरें खींच रहे हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, ये मगध की धरती है। यहाँ सम्राट अशोक, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य भी हुए हैं, या जगदेव बाबू भी हुए हैं, बुद्ध भी हुए हैं। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लोग एक लाइन खींच रहे हैं। मेरे साथ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में सबसे हाशिए पर जिनको डाल दिया गया, जिनके लिए न जमीन है, न पढ़ाई है, न एजुकेशन है, जिनको लोग अपने साथ खड़ा नहीं होने देते थे। देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब का संविधान आया, और 75 साल हुए हैं। धीरे धीरे ही सही संविधान की चक्की महीन पिसती है। माझी समाज तक अभी शिक्षा आ रहा है, और वो पे बैक टू सोसाइटी भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवा हैं जो भीख मांगकर, लोगों से मदद लेकर, जो शोषित वंचित समाज के युवा हैं उसको पढ़ा रहे हैं। ये PhD भी कर रहे हैं और साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं। क्या नाम हुआ? हाँ, मेरा नाम सनोज कुमार माझी हुआ सर। मैं प्रॉपर बोधगया में एक गांव है बिनवापुरी, 12 विधानसभा में पड़ता है, मैं वहीं से हूँ। तो पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मजदूरी करते हैं सर। माँ हाउस वाइफ है, 2 भाई हैं लेबर, और एक मैं हूँ, और बहन। कितने भाई बहन हैं? मैं 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। बहन क्या करती हैं? दोनों बहन का शादी हो गई। भाई लोग, हम लोग की भी बहन नहीं पढ़ी लिखी है। तो एक बहन विकास मित्र में है, पिछले बार शादी हुआ तो उसका हुआ, और एक बड़ी वाली बहन एक भी नहीं पढ़ी हुई है। तो बहन वो है। भाई एक जेई हैं, लेकिन पढ़ाई किए हैं लेकिन है नहीं, अभी नहीं लगी। हाँ, अभी प्राइवेट जॉब करते हैं पार्ट टाइम। और एक बड़े भैया हैं जो उड़ीसा में काम करते हैं। और आप कहाँ तक पढ़ाई कर रहे हैं? हमारा भी PhD चल रहा है, और मैं अभी मगध यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। तो ये आपके पिताजी कौन इतना ध्यान दिया कि इतना पढ़ाई लिखाई जाए बच्चों को? माँ ध्यान दे रही थी या पिताजी? एक्चुअली न माता पढ़े हैं न पिता पढ़े हैं, लेकिन कोई कह तो रहा होगा। पिताजी में इतना ये अंतरात्मा से संकल्पित थे कि हम भले ईंट भट्टा पर कमा ले, मजदूरी कर ले, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। तो एक भाई को राजस्थान में डिप्लोमा करवाएं, JEE करवाए, बहुत अच्छा भगवंत यूनिवर्सिटी से, और मुझे दिल्ली भेजे। मैं 3 साल वहाँ रहा, और 3 साल जब मैं वहाँ रहा तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे पिताजी का योगदान नहीं है, समाज का बहुत लोगों का योगदान है सर। वहाँ पे एक रितु मैम थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जब प्रोटेस्ट उनका चल रहा था, मैं जाते आते रहता था, मैम भी बहुत सपोर्ट करती थी। तो अभी आप कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? टोटल हमारे पास 50 बच्चे हैं मांझी मुसर समाज के, जिन्हें मैं फ्री पढ़ाता हूँ। उसका रहना खाना 3 टाइम, इसके अलावा एजुकेशन, वाईफाई और लाइब्रेरी का सुविधा वहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ सर। तो ये क्यों करें? अपना पढ़ते लिखते अपना सेटल करते, कहीं नौकरी चाकरी कर लेते, मौज करते, क्या जरूरत है ये सब इतना रिस्क क्यों ले रहे हो भाई? हाँ, ये तो बात सही है सर, लेकिन मुझे फिर वो मंजर याद आ जाती है।
इस समाज के मांझी मुसर समाज के दशा दिशा जब देखते हैं तो मुझे दिनकर जी का एक कहानी याद आता है कि स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे कुलाते हैं, माँ के हड्डी से चिपक कर ठुठुर जाड़े की रात बिताते हैं। इस देश में सर सभी भारत माता के बच्चे हैं और एक भारत माता का बच्चा अटालिका में रहता है और एक भारत माता का बच्चा धरावी बस्ती में रहता है। तो भारत माता की कल्पना ये नहीं, सबकी किस्मत है ना अपनी अपनी, सब ऊपर से लिखा के आया है। ऐसा नहीं है सर। इस देश में संसाधन सबके लिए बराबर थे, लेकिन जो रिसोर्सेज थे उस रिसोर्सेज को गलत तरीके से यूज किया गया और किसी को ज़्यादा जो बाहुबली था, जो धन बल था वो ज़्यादा रखा। और हमारे समाज धन बल बाहुबली था या धर्म के वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति और धर्म के आधार पर बांट दिया गया जाति? हाँ, ये तो अनवरत रूप से चलता आ रहा है सर। जब से वैदिक काल आए तब से तो ये चलता ही आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी समाज में धर्म के ठेकेदारों के अलावा जो धन बल बाहुबल में जो कह रहा हूँ, जो ताकतवर है, जो लठ लेकर चलता है, उन लोगों मेहनत कश लोगों से ज्यादा ताकतवर कौन होगा भाई? लड़ जाएगा लोग। जो खेत जोतता है, जो हल जोतता है, उसे कहाँ कोई दिमागी रूप से न कमजोर है, देह हाथ से थोड़ी कमजोर है जी। सुअर जो पालेगा उससे कोई जीत जाएगा? जो सुअर बांध सकता है, भैंस बैल बांध सकता है, उससे कोई लड़ेगा? दिमागी रूप से कमजोर बना दिया। देखिए सर, वो तो है, लेकिन मुझे मानना है जिसके मतलब पास से धन छीन लेना, शिक्षा छीन लेना, अब इसके बाद क्या रास्ता है सर? उसके पास कोई विकल्प नहीं है। तो आप यूपीएससी की तैयारी कराते हैं? मैं स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि यूपीएससी का भी बैच मेरे पास बने नहीं है। अन्य संस्थानों में क्या क्या पढ़ाते हैं? मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इसके अलावा और भी शिक्षक मैं रखे हुए हूँ। और आप धम्म के रास्ते पर भी चल रहे हैं? बिल्कुल, मैं बुद्धिज्म के रास्ते पर चल रहा हूँ। बुद्ध के जो मानवतावादी सिद्धांत है, जो सह अस्तित्व के साथ जो रहने का जो उनका टीचिंग है, उस टीचिंग पर चल रहा हूँ सर। तो आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है? मेरा ग्रेजुएशन भी पॉलिटिकल साइंस से हुई है। मास्टर? मास्टर भी पॉलिटिकल साइंस से सर। एमफिल भी किया है? नहीं सर, अभी नहीं। जीआरएफ हुआ? जीआरएफ का प्रयासरत में हूँ सर, अभी तो हुआ नहीं। नेट क्वालिफाई? नेट भी नहीं क्वालिफाई हूँ सर, मगध यूनिवर्सिटी में ऐसे ही हो जाता है। पीएचडी कैसे भी दाखिला? एंट्रेंस था? एंट्रेंस पर हो जाता है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो आगे क्या करना है? आगे तो नेट जीआरएफ का तैयारी है सर। इस बार 12 नंबर से रहा है, तो मतलब अनवरत रूप से चलता रहा हूँ। और नेट जीआरएफ हो जाएगा तो पैसा मिलेगा। करना क्या चाहते हैं लाइफ में? करना सर मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है, लेकिन पीएचडी चूंकि कर रहे हैं तो नेट का भी संभावना हमेशा जीआरएफ का। इंदिरा आवास वाला घर बना हुआ है आपका या अभी भी ठाट टाट है? भाई लोग का मिला है, पिताजी लोग का है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत अभी नहीं है। बाकी चल रहा है, ठाठे बाट है सर। गर्लफ्रेंड है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है सर। तो इसमें क्या मतलब? नहीं, अभी तक नहीं है सर। अगर मैं गर्लफ्रेंड बनाता तो ये आज तक का जो हमने समाज को दिया है, काश नहीं दे पाता। ठीक है, अब ये बहुत गर्लफ्रेंड बनाना कौन सा अपराध है? तो सही चीज वो तो है, लेकिन व्यक्तिगत अभी नहीं। शर्मा रहे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मतलब जो लोग गर्लफ्रेंड बनाते हैं वो गड़बड़ है? नहीं नहीं, गड़बड़ मैं नहीं कह रहा हूँ। और क्या, मैं समझता हूँ, मैं ऐसी बस हल्का फुल्का कर रहा हूँ चीजों बातों को। मैं जानता हूँ आप किस मतलब किस सोशल कैपिटल नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है, जमीनें नहीं है। जमीन थी आपके पास? बिल्कुल जमीन नहीं थी सर। विनोबा भावे जी पिताजी दादाजी को 4-5 कट्ठा दिए थे, उसी में रहना गुजर बसर है। अब पता नहीं चल रहा है कि हम लोग के जनरेशन के लिए कहाँ हम लोग बसेंगे, क्या करेंगे। तो सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती है। अगर संविधान न होता, इतनी भी संवैधानिक अधिकार न होते, जब संविधान है तो भी आज 75 साल बाद इस देश के 90% लोग मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस से बाहर है। ये जो दबंग और बाहुबल जानते हैं किनको कहा जाता है? जिनका चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक लोग बैठे हैं, जिनका दरोगा है, पुलिस है, कलेक्टर है, एसपी है, डीएम है, जिसका प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसी को दबंग कहा जाता है। क्योंकि आपका संसाधन पर कब्जा है, सत्ता पर कब्जा है। 10% लोगों के हाथ में इस देश की 90% संपत्ति है। लेकिन एक दूसरा बदलाव भी बताऊंगा। एक और मेरे शख्स हैं, एक्टिविस्ट वेद में काम करते थे, अब अपना चैनल भी चला रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा बदलाव है और ये भी माझी समाज से, जिसको बीकर सेक्शन में भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में जातियां बना दी गई थी। इस देश में जातिवाद इतना महीन बुना गया कि सबके नीचे एक एक जाति। उसमें हमारे बिहार में जो माझी समाज के लोग हैं, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनको सबसे नीचे डाल दिया गया। ये पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट वेद में काम करते थे और अब अपना चैनल चला रहे हैं, द वतन है जी। क्या पूरा नाम क्या हुआ? राजकुमार माझी। राजकुमार जी, कहाँ तक आपने पढ़ाई लिखाई की है? ये मैं इंटर तक पढ़ चुका हूँ। और पत्रकारिता कितने साल से कर रहे हैं? 3 साल से। तो शुरू में तो बड़ा दिक्कत हुआ होगा?
हाँ, शुरू में थोड़ा सा लड़खड़ाहट होता था। तो लोग कहता भी था कि अरे आप तुम्हारे हाथ में तो है नहीं, होना माइक नहीं होना चाहिए। हाँ, बोलते थे लोग हाँ। कि आप तो मास कम्युनिकेशन नहीं किए, पत्रकारिता का डिग्री नहीं लिए हैं। तो हमने कहा कि जितना सोशल मीडिया पर चलता है सबका जांच करवाइए ना। अधिकतर आप कहे नहीं कि आर्टिकल 19 ये भारत का संविधान सबको अपनी बात रखने का हक देता है, संवैधानिक दायरा। तो अभी क्या है चैनल? द वतन चैनल है। मेरी कोशिश होती है कि आपको ऐसे लोगों से रूबरू कराया जाए। सोचिए अगर सोशल मीडिया ना होता तो टीवी अखबार में अभी भी लालू यादव, मायावती, नीतीश कुमार तक की पहुंच नहीं है। इन लोगों को कौन दिखाता? सोशल मीडिया एक बड़ा गेम चेंजर है और इस वजह से लोग जो बदलाव हो रहा है समाज में, मैं चाहता हूं वो आप तक पहुंचाऊं। आप लोग इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आपकी क्या राय है, क्या ये खबर नहीं है? इस तरह की खबरें आपको उत्साहित करेगा। और बेस्ट ऑफ लक दोस्त, जो भी आप करना चाहें। एक बात और हम कहना चाहेंगे, जो भी आपके चैनल को लोग देखते हैं उनसे मैं दिल के अंतरात्मा से निवेदन करूंगा कि वो मुझे सहयोग भी करें, आर्थिक सहयोग, जिससे बच्चों को मैं खाद्य सामग्री के रूप में उसे एक पौष्टिक आहार दे पाऊँ। हालांकि मैं दूंगा ऐसा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर सब लोग मिलते हैं तो कार्मा बहुत आगे जाता है और एक व्यक्ति जो उस बोझ तले दब जाता है ना, उसको उभरने में थोड़ा और अच्छा माहौल मिलता है। धीरे धीरे सही लोग पे बैक टू सोसाइटी भी कर रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।